जब मैं हेल्थ सेक्टर में आया तो यहाँ पर मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें सुनने को मिली। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग ज़रूर होते हैं, बट आपका विजन ही आपको ऊपर लेके जाता है। नीयत बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स थे इस सेक्टर में, फेक रिपोर्टिंग की, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, फिर रिपोर्टिंग एक्यूरेसी नहीं होती। बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हमारा ये बिलीफ था, इस बात पे हमारा मोटिव था कि हमने लैब में एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ताकि क्योंकि डॉक्टर की टोटल डायग्नोस्टिक जो है वो इसी लैब के ऊपर, अगर ये गलत हम गलत देंगे आगे सारी इमारत गलत। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश लैब की शुरू से ये कोशिश रही है कि वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे। हमारा स्लोगन भी यही है कि डोंट गेस, बी एक्यूरेट। खूबसूरत। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 4 सालों में, मैं श्योर कट हूँ, अल्लाह ताला से उम्मीद हो के कि इस लैब पे लोग आंखें बंद करके अब एतमाद करते हैं कि इनकी रिपोर्ट लेट हो सकती है बट गलत नहीं हो सकती, और ये हक है। आप जैसे फीएन के लोग मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे, और आप एक तो गलत रिपोर्ट के बिल्कुल हरगिज़ नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं, और प्लस आप तो कार्य खैर के लिए काम सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ फेक रिपोर्टिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है। पिछले दिनों कोविड आया, वाहिद लैब है, मैं दूसरा आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि ISO सर्टिफाइड लैब है। जनूबी पंजाब की पहली लैब है जो ISO सर्टिफाइड है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, ये NIH से रजिस्टर्ड है। ये मुल्तान की पहली लैब है जो कोविड कोरोना के टेस्ट इटसेल्फ यहाँ खुद करती है, आउटसोर्स नहीं करती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 से 8 घंटे के अंदर पेशेंट्स को हमने कोविड की रिपोर्ट्स दी हैं। और ये श्योर करता हूँ कि इस लैब पे कोई भी ऐसा टेस्ट परफॉर्म हुए बगैर आउट नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर लोग जल्दबाजी में फेक रिपोर्टिंग पे दारोमदार करते हैं। बट हमें ये पता है कि रिस्क नसीब का, बट ऊपर एक ज़ात बैठी है जिसको जाके आपने जवाब देना है। वो लारैब ज़ात है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके रात को सोएं तो तवक्कुल के साथ, बिल्कुल ऐसा, और सुबह को जागे तो शुक्र के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है उस ज़ात से आपका बेहतरीन, बिल्कुल जो सजदे में आपकी सिसकी को सुन लेते हैं अर्श पे, उस पर यकीन होना चाहिए, इसमें कोई शायद। अच्छा काशिफ भाई, जो मेरे सुनने में आया है, आपने इसको कॉर्पोरेट लेवल पर भी इसको बड़ा फ़रोग दिया है, इदारों को आपने सहूलियात दी हैं, हेल्थ कार्ड जारी किया है। कुछ हमारे देखने वालों को इस बारे में बताएं, बल्कि वार्डन्स को, ये जो हमारी खिदमत सर अंजाम देते हैं, आपने उनको भी ऑन बोर्ड लिया इसके लिए। देखिए जी, कोई भी अदारा है वो जब तक, वही वाली बात है कि बिज़नेस के साथ साथ अपना वो एक कॉर्पोरेट में या कार खैर या इस तरह का काम नहीं करता जिससे उसकी सोशल एक्टिविटीज़ भी नज़र आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में मैं देखता हूँ कि हमारे जो जवान हैं, जैसे ट्रैफिक वार्डन्स हैं, वो पूरा दिन धूप, मट्टी, पोल्यूशंस में खड़े होते हैं, ठीक है। और हमारी शुरू से ये कोशिश रही है कि हम उन अदारों को अपने पैनल पे लाएं, ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी पूरी फैमिलीज़ को हमने प्रोटेक्शन दी हेल्थ कार्ड की सूरत में। हमने विदाउट एनी कॉस्ट उनको हेल्थ कार्ड जारी किए। उसमें ना सिर्फ वो कवर्ड हैं बल्कि उनकी बीवी, बच्चे, इवन कि उनके मदर फादर भी हमने उसमें कवर्ड दिए कि एक आम आदमी, गरीब आदमी या एक जॉब पेशा इंसान को अगर हमारे तवस्सुत से कुछ रिलीफ मिलता है तो उसके लिए हमारा अदारा दिन रात हाजिर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रैफिक वार्डन्स को अपने पैनल पे लिया, हमने पुलिस लाइन को अपने पैनल पे लिया, हमने कुछ बड़े बड़े अदारे जैसे DHA मुल्तान हो गया, इसी तरह और मुख्तलिफ अदारे हैं। हमारी कोशिश रही है कि हमने उनको अपने पैनल पे लेके इस कार्ड की एवज़ हम उनको जो मैक्सिमम सर्विसेज दे सकते हैं वो हमने दी हैं और दे रहे हैं। इवन कि हमारा महीने में 2 फ्री मेडिकल कैंप्स हम करते हैं। वो हमारे जितने भी कलेक्शन पॉइंट हैं जिसमें बेसिक रूटीन के टेस्ट, हेपेटाइटिस B, C, आजकल आपको पता है, हमारे पानी, हमारे पोल्यूशन, हमारी जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, शुगर, इसके हम फ्री टेस्ट करके देते हैं पेशेंट को, ताकि उनको बेसिक अवेयरनेस हो। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा आमिर भाई जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। लोगों को हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस ही नहीं है। जब हम लोग एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हम टेस्ट कराने जाते हैं। लोगों को इस बात पे अवेयर नहीं कराया जाता कि टेस्टिंग जो है, लैब टेस्टिंग, ये किसी बीमार आदमी के लिए नहीं है। हम आज तक लोगों को इस कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल पा रहे कि यार बॉडी जो है ये बेसिकली एक मशीनरी है, और मशीनरी का चेकअप
आपका पहले जरूरी है। गाड़ी की ट्यूनिंग हो सकती ट्यूनिंग है, पहले देखें आप प्रैक्टिस आप इंसान की बॉडी की नहीं कराते हैं ऐसे ही है। देखिए जी, आपने गाड़ी का मोबाइल चेंज कराना है तो आपको रीडिंग का पता होता है कितने टाइम के बाद कराना, ठीक है जी। जबकि ह्यूमन बॉडी का आपको मैं क्या बल्कि पूरे इंटरनेशनली ये लॉ है कि 6 महीने के बाद आप अपने बॉडी के रूटीन के टेस्ट कराएं, बिल्कुल सही, ताकि खुदा ना खास्ता अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इनिशियली स्टेज में यस 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 इट शुड बी, आपको ये करना चाहिए। बट हमारे यहाँ क्या है कि हम कहते हैं यार मैं कोई बीमार हूँ, मैं टेस्ट क्यों कराऊँ। तो मैं ये पैगाम देना, काशिफ बात आपकी जारी रहेगी। इसकी एक बड़ी वजह फिनंशियल प्रॉब्लम भी है, लोग घबरा जाते हैं, वक्त बड़ा ज़ाया होता है। आप महज़ब मुआशरों में जो मेडिकल सहूलियात हैं आपके घर तक वैन आ जाती है, आपको घर आकर टेस्ट कर जाते हैं। मेरी डॉटर एक दफ़ा छोटी थी उस वक्त, उसको अस्थमा, क्योंकि कारपेट होता है नीचे, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, तो वो मतलब बच्चे जब खेलते हैं नीचे, बच्चे की तो आदत है, प्रैक्टिस है, तो वो ज़रूर कारपेट का जो रेशा होता है वो जी बिल्कुल मिडनाइट को उसकी तबीयत ख़राब हो, या मैं अगर पाकिस्तान में होता तो लामोला में डॉक्टरों के दरवाजे या किसी हॉस्पिटल के, मैंने सिर्फ एक फ़ोन कॉल की और वो ग्रीन लाइट के साथ 3 डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर टाँ करते हुए दिन 10 मिनट्स मेरे दरवाजे पे आ गए। तो ये सहूलियात हमारे यहाँ इसका कंसेप्ट नहीं है, मगर लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आपकी बात वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि पैसा भी खर्च होता है, क्यूज़ में भी लगना पड़ता है, और फिर वो आप वाली बात फेक रिपोर्टिंग भी नुकसान पहुँचा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर भाई देखें, ये हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों में शायद हमारी यूँ समझें कि हम अनलकी हैं कि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो दुनिया में, पूरी दुनिया में हेल्थ और एजुकेशन पे दी जाती हैं। 2 चीज़ें, तालीम और सेहत, ये दोनों बुनियादी हैं और अनफॉर्चुनेट नहीं है, दोनों ये प्रोफेशनल इंडस्ट्री बन चुकी हुई हैं। लेकिन चूँकि आमिर भाई हमने इस मुल्क में रहना है, हमने यही ज़िंदगी बसर करनी है, तो हमें इसके डिसएडवांटेजेस को कम से कम, वही वाली बात है, अंडरस्टैंड करके, मिनिमाइज़ करके, जितना हो सके मिनिमाइज अंडरस्टैंड करें और उसके मुताबिक हम एक अच्छी लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊँ आमिर भाई, वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। हर चीज़ पे दुनिया में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आपके पास वसाइल की कमी है तो आप गुजारा कर लेंगे, बट आपके सर में दर्द है तो आपको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर महीने बिजली का बिल भरना ज़रूरी है, 3 टाइम का खाना ज़रूरी है, सुबह उठना और रात को सोना ज़रूरी है। तो हेल्थ सेक्टर में बेसिक मेडिकल टेस्ट में देखें, मैं आपको तो आमिर भाई, रूटीन के टेस्ट बहुत बड़े नहीं, 1000-1500 रुपये में हो जाते हैं। और 6 महीने बाद अगर आप अपने बेसिक रूटीन टेस्ट आप 1000-1500 रुपये अपनी ज़िंदगी पे लगा दें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन आपको ये पता लगता है कि इस टाइम आप खड़े कहाँ पे हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से, पूरे इस मीडिया के तवस्सुत से मैं पैगाम देना चाहूँगा, मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे, बट सेहत वाली ज़िंदगी भी उतनी ज़रूरी है जितनी ईमान वाली। तो सेहत वाली ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी केयर करें, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपनी ज़ात के लिए 1 से 1.5 घंटा निकालें। वो एक्सरसाइज की मद में है, हेल्थी एक्टिविटीज़ की मद में है। सब देखें, बहुत ज़्यादा थोड़ा खाएं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि थोड़ा खाएं, आधी भूख छोड़ दें, ठीक है, रात को स्पेशली। हमारे यहाँ देखा आपने जो कल्चर डेवलप हो गया, रात के 2 बजे कढ़ाइयाँ चाटी जा रही है, मतलब ये चीज़ें हम खुद देखें जी। आप आमिर भाई, आप दुनिया घूमते हैं, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ममालिक में सफ़र किया, वहाँ के लोग देखे, तो हमारा बिल्कुल उल्ट सिस्टम हो गया कि जो हमारा इस्लाम हमें कल्चर अडॉप्ट करने के लिए कहता है, वो उन महज़ब कौमें जिन्हें आज हम कहते हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है, तो आज वो महज़ब कौमें बनी है कि वो जल्दी सोते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात को बड़ा करूँ, मेरे एक दोस्त थे लाइब्रेरियन, मैं जो कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा, उन्होंने एक बार मुझे अपने घर कहा कि जी आपने डिनर, मतलब सफ़र कहते हैं इसको, आपने मेरे साथ कल। फिर उसने मुझसे पूछा व्हाट टाइम, मैंने उसे कहा 8, नो 8, 6:30, यानी 6:30 बजे, वहाँ ज़रा सर्दियों की शाम है, डिनर यानी सफ़र 8 PM वो कहते हैं हम बिस्तर पे, और सुबह 4 बजे हम खड़े हो जाते, उठ जाते हैं। देखिए ना, अर्ली उठना ये सुन्नत है। ये जिसने सुबह उठ के दुआ मांगी, जिसने सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से किया, अर्ली मॉर्निंग, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, मैंने कभी सूरज ने उनको सोते हुए नहीं देखा, हमेशा अली को जाके, मतलब ये चीज़ें हमारे लिए मिसाल हैं, हमें इनको अडॉप्ट। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना फ्यूचर प्लान भी आप बता दें। आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर प्लान्स हमारे बड़े क्लियर हैं। हमने इंशाल्लाह इस लैब को, जो हेल्थ सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद, इसमें मज़ीद सेगमेंट्स बढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ ब्लड टेस्टिंग की हद तक काम कर रहे हैं, आगे हम इसको इमेजिंग स्कैनरिंग में लेके आएंगे, जैसे सिटी स्कैन, MRI की लेवल पे इंशाल्लाह लेके आएंगे। हम इसके एरियाज़ एक्सपेंड करेंगे। अभी हम सदर्न पंजाब में, हम इंशाल्लाह इसको अपर पंजाब में,
उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान में काम करेंगे। बाकी दिन ब दिन इंशाल्लाह हम इसके जो जिसमें सोशल एक्टिविटीज़ हैं इसमें मज़ीद हम बढ़ाएंगे। जैसे हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया, हमारा प्लान यही है कि इसी तरह हम इसमें कुछ डॉक्टर्स भी ऐड करें जो किसी तरह, जिस तरह हम अपने हेल्थ कार्ड के ऊपर 50% डिस्काउंट के ऊपर हम पेशेंट को टेस्ट करके दे रहे हैं, इसी तरह डॉक्टर भी अपनी फ़ीस के ऊपर उसको डिस्काउंट दे। तो इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है, इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और अल्लाह ताला ने हमारी इस मेहनत को कबूल किया, तो इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद दिन दुगनी कबूल होगी। जज्बे सलामत रहें, आप जिस मोहब्बत से काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ये दिन दुगनी रात चुगनी। कारोबार अपनी जगह, मगर ये जो एक खिदमत है कार खैर है, इंशाल्लाह आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बड़ी सुदमंद गुफ्तगू हुई और मैं समझता हूँ कि हमारे सुनने वालों को एक अच्छा लाइन ऑफ एक्शन मिला है अपनी सेहत के हवाले से और ब्रिटिश लैब के हवाले से जो एक जानकारी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, एक तो आप कारोबार कोई भी ये हक़ है आप करें, मगर कारोबार में जहाँ इंसानी जज्बे शामिल हो जाएँ, कार खैर शामिल हो जाए, फलाह इंसानी शामिल हो जाए और वो दर्स जो हमें हमारे दीन ने, दीन लाफ़ानी ने, दीन इस्लाम में हमें दिया है, वो भी शामिल हो जाए और सीरत के वो सुनहरे असूल जिसको इख्तियार करके हम कारोबार भी करें और लोगों की खिदमत भी करें। और फिर एक ऐसा एनर्जेटिक नौजवान जो काशिफ़ नियाज़ी की सूरत में आज हमारे मेहमान यहाँ बने, इनके जज्बे भी सलामत रहें। ये सिर्फ साइन वे नहीं है, मुझे तो ये लव वे लगता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।